मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु इस साल 30 अक्टूबर शाम को गोचर करेंगे और ये गोचर होगा 18 मई 2025 तक, यानी कि करीब 18 महीने का गोचर ये होता है। और ये ग्रह जो है दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन इनके गोचर का असर बहुत तेज होता है। ये दोनों ही ग्रह जो है वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के मुताबिक फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के मुताबिक फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के मुताबिक फल करते हैं। लेकिन आपको ये बताएंगे कि गोचर एक्चुअली में काम कैसे करता है और कुंभ राशि के जातकों के ऊपर उसका क्या असर होगा। गोचर जो घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं। आपकी कुंडली में जो महादशा चलती है, जहां से सारा डिसाइड होता है, आपका फ्यूचर जो डिसाइड होता है वो महादशा से होता है। महादशा जो है वो आपकी 1 घंटे वाली सुई है। उसके साथ जो अंतर्दशा चलती है वो होती है मिनट वाली सुई। और उसके बाद आता है गोचर का काम। गोचर का जो रोल है वो बहुत माइनर लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु का शुभ गोचर चल रहा है। राहु जो है वो महादशा में है या अंतर्दशा में है। ये अंतर्दशा में भी कम से कम साल में तो जरूर आएंगे, एक साल के लिए तो जरूर आएंगे। यदि नहीं भी चल रही है महादशा तो राहु की अंतर्दशा जरूर आएगी। अब जब मान लीजिए राहु शुभ गोचर में है और महादशा उसकी शुभ चल रही है, आपकी कुंडली में अष्टम या 12वें भाव में नहीं है और शुभ गोचर में आ जाए तो आपको बहुत अच्छा फल करते हैं। यदि वैसी ही स्थिति अशुभता में आ जाए, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 8वें 12वें में पड़े हुए हैं और गोचर भी अशुभ हो जाए, तो उसका नेगेटिव फल भी उतना ही तेजी के साथ मिलता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है एक तरीके की कि घड़ी की सुई जो महादशा वाली है वो शुभ चल रही है, अंतर्दशा वाली है वो भी शुभ चल रही है और ऊपर से गोचर शुभ आ गया तो आपके जो है वो आपके लिए सोने के ऊपर सुहागे वाली बात हो जाएगी। आपके जो बिगड़े काम हैं मिनटों में बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यदि स्थिति उल्टी हो गई, यानी कि महादशा भी खराब है, अंतर्दशा भी खराब है और गोचर में राहु केतु भी खराब हो गए, तो आपके लिए चीजें दिक्कत वाली हो सकती हैं। तो बताएंगे यहां पर राहु और केतु का गोचर 30 अक्टूबर को होगा। कुंभ राशि के जातकों के ऊपर उसका असर क्या होगा। कुंभ राशि के लिए गुरु और राहु 30 अक्टूबर शाम तक यहां पर गोचर कर रहे हैं। यह शुभ गोचर है राहु का, लेकिन 30 अक्टूबर शाम को राहु यहां पर आ जाएंगे। यहां पर राहु अपना घर छोड़ेंगे और दूसरे भाव में आ जाएंगे और केतु यहां पर 9वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, ये आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर शुभ चीज क्या हो गई, अच्छी चीज क्या हो गई। एक तो कुंभ राशि के ऊपर पहले से शनि की दूसरी ढैया चल रही है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है। दूसरा, गुरु और राहु की तीसरे भाव में युति बनी हुई थी। गुरु का तीसरे भाव में गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन गुरु चूंकि अब स्वतंत्र हो गए हैं और गुरु आपकी कुंडली में 2 इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं और दोनों के कारक भी वही होते हैं। ये होता है आय भाव, ये होता है धन भाव। यहां पर गुरु की धनु राशि है और यहां पर गुरु की मीन राशि है। इसी राशि में राहु का गोचर शुरू होगा। अब गुरु क्या हो गए, गुरु यहां पर पहली बात तो शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन इस भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव को गुरु देख रहे हैं। ये आय का भाव है। गुरु के अकेला होने से, यानी कि गुरु ज्यादा मजबूत हो जाएंगे राहु के साथ से। युति टूटने से जो राहु के साथ बनी हुई है, वहां पर युति टूटने से गुरु जो है वो मंगल की राशि में अकेले काम करेंगे और आय स्थान को देखेंगे, आय स्थान एक्टिवेट कर देंगे। ये आपके लिए शुभ हो जाएगा, यानी कि कर्म का फल आपको अच्छा मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति। ये एलिवेशन का भाव होता है। यहां से ही हम तरक्की देखते हैं, जॉब में तरक्की, आपके पर्सनल लाइफ में तरक्की, हर तरह की तरक्की 11वें भाव से आती है। यहां पर गुरु सीधा अकेले देखेंगे तो इस भाव के ऊपर आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। गुरु की एक दृष्टि 9वें स्थान पर बढ़ेगी। 9वां स्थान भी गुरु का होता है। 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान है। गुरु इस भाव के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में गुरु की धनु राशि इस भाव में आ जाती है, तो जो आपकी किस्मत है वो थोड़ा सा आपका साथ देना शुरू कर सकती है गुरु के प्रभाव के कारण। देखिए, जो गोचर हो रहा है वो राहु केतु का हो रहा है, लेकिन असर गुरु का आपके ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। यदि आप सिंगल हैं तो गुरु की एक दृष्टि यहां पर पड़ रही है, वहां पर आपके लिए शादी का रास्ता खुल सकता है। ये 3 चीजें गुरु के प्रभाव के कारण हो जाएंगी। गोचर राहु केतु का हो रहा है, लेकिन शुभता गुरु से आपको मिलनी शुरू होगी। अब आपको बताएंगे कि राहु केतु का गोचर आपके लिए जो है वो शुभ है या नहीं। तो आपके लिए राहु का भी गोचर शुभ नहीं है, केतु का भी गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि राहु का गोचर दूसरे भाव में शुभ नहीं होता, केतु का गोचर अष्टम भाव में शुभ नहीं होता। अब यहां पर सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है
ये ईटिंग हैबिट का भाव है, यहां से कुटुंब देखा जाता है, यहां से बैंक बैलेंस देखा जाता है। तो ये तीनों सिग्निफिकेंस गुरु अब डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहां पर चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। आपके ऊपर ये देखिए, यहां पर आपके सिर के ऊपर एक तो शनि बैठ गए, दूसरी तरफ राहु बैठ गए। तो यहां पर आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ सकती हैं, आपको कुछ ना कुछ मींस गलत खाने की लत लग सकती है। यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दूसरी ढैया में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि ये जो राशि है वो शनि की ही राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। हालांकि और अपनी जो 7.5 या ढैया होती है उसमें शनि इस राशि का ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन राहु का दूसरे भाव में गोचर आपके धन में भी खोरा लगा सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल में भी आपकी इमेज बिगाड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, फैमिली में भी, कुटुंब में भी आपका नुकसान हो सकता है। राहु जब यहां बैठते हैं तो छठे भाव को देखते हैं, यहां पर किसी के लिए गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त आता है कि यार फलां जगह पर मेरा मेरा कोई चक्कर पड़ गया है या फलां जगह पर मुझे आपकी गारंटी की जरूरत है, तो प्लीज अवॉइड करिए अगले 18 महीने के लिए। राहु का यहाँ पर छठे भाव के ऊपर दृष्टि और ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा की राशि पड़ी हुई है, वो दोनों ही आपस में मित्र नहीं है। राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रहण लगाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आती है इन 18 महीनों के दौरान, तो उसे लाइटली मत लिया जाए, उसे गंभीरता से लेंगे तो थोड़ा सा आप बच जाएंगे ऐसी चीजों से, यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम से बच जाएंगे। राहु की एक दृष्टि यहां पर पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, शनि की दृष्टि ऑलरेडी 10वें भाव के ऊपर है, तो ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान के ऊपर दो पाप ग्रहों का प्रभाव, और यहां पर राशि किसकी पड़ी है? मंगल की। तो यहां पर दो ग्रहों का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा आपके कारोबार में, आपकी जॉब में रिजल्ट्स को स्लो करने का काम करेगा। यानी कि आपको खुद को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है कि चीजें आपके लिए वर्क प्लेस पर थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। आप काम करेंगे, हो सकता है कि उसका क्रेडिट आपको ना मिले या थोड़ा सा डिले के साथ मिले, तो पेशेंस टेस्ट करता है शनि वैसे भी। और राहु जो है ऊपर से 9वीं दृष्टि के साथ 10वें भाव को देख रहे हैं, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। केतु यहां पर जब अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो एक दृष्टि पड़ रही है इस भाव के ऊपर, यानी कि ये वाला भाव भी राहु के प्रभाव में आ गया, ये शनि ये केतु के प्रभाव में आ गया। तो यदि आपकी आईसाइट को लेकर कोई इश्यू है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आईसाइट में आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। ये भाव खर्चे वाला भाव है, यहाँ से खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं थोड़ी सी नेगेटिव चीज बता रहा हूं, लेकिन ये आपको मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए है, क्योंकि ये गोचर शुभ नहीं है, किसी भी हाल में शुभ नहीं है। यहां पर केतु की एक दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये भाव सुख स्थान है, आपकी मदर की हेल्थ यहां से देखी जाती है। आपका जो मकान है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं वो यहीं से आता है। तो यहां पर हो सकता है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाई है तो वहां पर कोई ना कोई रुकावट आ जाए, वहां पर कोई ना कोई आपको बाधा आ जाए। हालांकि ये नहीं है कि आपको टोटली बाधा आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा गोचर चूंकि शुभ नहीं है तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल काम नहीं करेगी यदि आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली में योगा कारक ग्रह हो जाते हैं। ये सारी कैलकुलेशन तब थोड़ी सी वीक हो जाएगी यदि आपकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। बुध आपकी कुंडली में पंचम स्थान के भी स्वामी है, ये त्रिकोण भाव है, या शनि की महादशा चल रही है तो भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान इसका नहीं होगा। लेकिन चूंकि गोचर अशुभ है, शुभ नहीं है, इसलिए यह बताना आपको बिल्कुल जरूरी था कि आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी गुरु जो कि आपकी कुंडली में धन स्थान के भी स्वामी है, आय स्थान के भी स्वामी है, वो आपको दृष्टि दे रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा शुभ फल जरूर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।